पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मुसलमानों को कांवड़ियों से अनुशासन सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी परसों रामनवमी के मौके पर जिस तरह का आतंक देखने में आया और उस पर कोई कार्रवाई न करना, जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर में अगर मुसलमान वक्फ कानून के ख़िलाफ़ हाथ में पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको 1-1 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता है, गिरफ्तारी के लिए जो है उनको वारंट दिया जाता है, उन्हें पाबंद बनाया जाता है। ये तमाम तरह के एक्शन होते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसे बिल का जो संविधान के ख़िलाफ़ है, जो गैर कानूनी है, उस बिल का विरोध कर रहे थे। संवैधानिक तरीके से अनुशासन में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए, और हमारे देश के संविधान ने सबको ये हक़ दिया है कि वो सरकार की किसी भी नीति के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और इसी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके ऊपर इस तरह का एक्शन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं ये शॉट्स, ये किस तरह से रामनवमी के मौके पर हथियार लहराते हुए, और कई वीडियो तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें बाकायदा फायरिंग की जा रही है, हवा में फायर किया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा आतंक जो है वो देखा जा सकता है और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। आपको याद होगा कि अलविदा के जुम्मे के वक्त मेरठ पुलिस ने ये ऐलान किया था कि जो भी सड़क पर नमाज़ पढ़ेगा, मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ेगा, तो उसके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन लाइसेंसी बंदूकें हैं इनके पास, या फिर बग़ैर लाइसेंसी बंदूकें हैं जिनको ये लहराया जा रहा है हथियारों को हवा में। और रामनवमी के मौके पर जिस तरह का ये प्रदर्शन हथियारों का किया जा रहा है, इस पर ना तो किसी का लाइसेंस कैंसिल होगा, रद्द होगा, और ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वीडियो पश्चिमी बंगाल का है, जिसमें रामनवमी रैली में बुलडोज़र एक मुसलमानों को चिढ़ाने की एक बड़ा हथियार बन गया है। और बुलडोज़र का इस्तेमाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार हिंदूवादी संगठन जो हैं वो करते हुए नज़र आते हैं। और जेसीबी द्वारा चंद्रकोना पश्चिमी मिदनापुर में ये जो है रैली निकाली गई, और उसमें सवाल यही खड़ा होता है कि जो ये बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ इसका जिक्र क्या किसी रामायण में है कि रामनवमी के दरमियान आपको जेसीबी लेकर के निकलना है, तो उससे जो है आपको बड़ा धार्मिक माना जाएगा। एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि फ़िलिस्तीन का झंडा अगर आप लेते हैं, अगर उसको लहराते हैं, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के कई मामले देखने में आए हैं। लेकिन रामनवमी के दरमियान जेसीबी के साथ साथ इजराइल का झंडा लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और उसको जो है दिखाया गया, उस झंडे को मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कि इजराइल में जिस तरह से किया जा रहा है, इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन में जिस तरह का आतंक वहाँ पर मचाया जा रहा है इजराइल के ज़रिए, ऐसा ही आतंक तुम्हारे साथ हम मचाएंगे। ये एक मैसेज देने के लिए इजराइल का झंडा लेकर के रामनवमी के दरमियान लोग सड़कों पर निकलते हुए नज़र आए। अब सवाल यही है कि देश की बहुत सारी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं होगी। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब जो है इस रैली के बाद, इस तरह के प्रदर्शनों के बाद सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें प्रयागराज में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर सैयद सालार गाजी दरगाह की बिल्डिंग पर चढ़े हैं। आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, मज़ार हटाकर मंदिर बनाने की मांग की जा रही है, और ये सुहेल देव समाज सुरक्षा मंच से ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जुलूस में शामिल जो भीड़ है, ना सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए नारेबाजी कर रही है, बल्कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जिस तरह से चढ़ करके जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे वहाँ पर फहराए जा रहे हैं, और जिस तरह की बातें इस वीडियो में कही जा रही हैं, उस पर ना तो अभी तक कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई इनके बारे में योगी आदित्यनाथ क्या यही
आपका सुशासन है? क्या यही अनुशासन है जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हिंदू लोग जो हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं या सड़कों पर आते हैं किसी मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए, तो वो जो है अनुशासन का पालन करते हैं, किसी तरह से किसी को नहीं छेड़ते। लेकिन ये इस तरह की वीडियोज़ अब आम हो गई हैं, ख़ास तौर से त्योहारों के मौसम पर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि किस तरह से मस्जिदों के सामने मुजरा करना, मस्जिदों के सामने डांस करना, जेसीबी लेकर के जाना और इस तरह के गाने तेज़ आवाज़ में बजाना डीजे पर, ये एक आम सी बात हो गई है। लेकिन कोई भी एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता।